हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 फिजिक्स का टॉपिक मैटर कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आपके जो हमारा ये सारे लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में, तो ये आज हम लोग उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चंस के लिए ICSE बोर्ड की आपकी क्लास 6 की बुक के हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जो आपके लखनऊ में चलती है CMS स्कूल में। तो चलिए आप देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। बच्चों, हमने बताया आपको पिछले लेक्चर्स में मैटर क्या क्या होते हैं। तो आप देखिए कौन बता पाता है इसमें। गेस करिए। गेस क्या करिए, आप लोग एग्जैक्ट बताइए। ऑप्शन दिए हैं एयर, वाटर, सन, लाइट। बिल्कुल सही बताया आपने। लाइट जो है हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैटर नहीं है, ठीक है। और आपका वाटर मैटर है ना, एयर मैटर है, सन भी मैटर है, सन भी गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। तो ये लाइट ऐसा है, इसका क्यों, इसका वेट भी नहीं होता है। हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, याद होगा आपको, जिनमें वेट, जिनमें स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैरेक्टरिस्टिक होती, वही हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो लाइट जो है ये मैटर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। किस में से मैक्सिमम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बताइए बच्चों। ऑप्शन है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ए एंड सी मतलब सॉलिड एंड गैसेस। तो क्या होगा, मैक्सिमम किस में होगा, हमने बताया है आपको, सॉलिड्स में होगा। क्यों, सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, उनके जितना पास होंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन। फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, ऑप्शन सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही बताया आपने, गैसेस में सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। गैस को कहीं भी आप रख दीजिए, चाहे पूरे कंटेनर में बताया था, जहाँ भी होगी पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। सॉलिड में बिल्कुल नहीं, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैसेस से लेकिन कम होती है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, गैसेस। फोर्थ क्वेश्चन है गैसेस। गैसेस में क्या होता है, पहला है ऑप्शन कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली, ठीक, इनको आसानी से प्रेस नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस इन द कंटेनर, मतलब पूरे कंटेनर का स्पेस ये ले लेती है। सी है हैव ए डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट होता है। और डी है कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही समझ गए, एक ही बार में आप लोगों ने आंसर दे दिया। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस इन द कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली वन फ्री सरफेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है कि केवल एक फ्री स्पेस होता है, ऐसा कौन सा आपका वो होता है, कौन सा, नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल ऑफ दिस। तो हमने आपको पहले बताया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। लिक्विड ऐसा है जिसमें क्या होता है, लिक्विड में एक फ्री सरफेस होता है, टॉप में जहां पे आप रखो उसके टॉप वाला सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसका ऑप्शन बी लिक्विड हो गया। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक जगह बीच में रखी हुई है, इनको फिल करना है। पहला है क्वेश्चन, मैटर ऑक्यूपाइज डैश एंड हैश। क्या हमने प्रॉपर्टी बताई थी, मैटर ऑक्यूपाइज क्या होना चाहिए, मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है बच्चों, बताइए। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। ये स्पेस भी लेता है और इसमें मास होता है। सेकेंड क्वेश्चन, ए डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। मतलब ए
ऐसी चीज है जो सबसे छोटी पार्टिकल है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो बच्चों हमने बताया था, आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल, क्या याद आया? वो है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इससे भी छोटा होता है आपका एटम, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। मॉलिक्यूल किस चीज के होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं, जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही बताया आपने, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। फोर्थ क्या है? लिक्विड हैव नो डेफिनेट। लिक्विड में डेफिनेट क्या नहीं होता? एग्जैक्टली डेफिनेट इसका शेप नहीं होता। क्यों? जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा, तो डेफिनेट शेप नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द, क्या है? ऑफ अ गैस। एक गैस के किस में होगा, किस चीज में स्पेस नहीं होगा? बताया मैंने, मॉलिक्यूल्स के बीच। तो बीच में आएगा मॉलिक्यूल्स। देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ट्रू फॉल्स लिखिए, अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो पहला है मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या है बच्चों ये? बताइए। मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या है? फॉल्स है। आंसर क्या है? मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अगला क्या है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट इन गैस। क्या होगा? बिल्कुल सच है, सबसे कम होता है फोर्स, इसीलिए उनके क्या होता है? पार्टिकल मूव सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। थर्ड क्या है? लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। क्या कहा जा रहा है? कि लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, जबकि शेप उनका डेफिनेट होता है। यहाँ बच्चों उल्टा लिखा हुआ है, जो हमने डेफिनेशन में बताया था उसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या होता है? इनका वॉल्यूम आपका डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड्स आर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल। हमने क्या बताया था? ये कंप्रेसिबल तो होता है, लेकिन वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैसेस। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन? गैसेस। एग्जाम्पल बताया था मैंने, यस याद है आप लोगों को। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव अबाउट इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। क्या कहना है आप लोगों का? यस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। क्या है? मॉलिक्यूल्स गैसेस में क्या होता है? हर तरफ चारों डायरेक्शन में बहुत स्पीड से मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ये आपके पांचों क्वेश्चन हो गए ट्रू फॉल्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द फॉलोइंग, इनका नाम बताना है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। क्या होगा? अमाउंट ऑफ स्पेस वो ऑक्युपाइड बाय, एक मैटर जो इतना ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोलते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, वॉल्यूम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जो भी स्पेस ये आपका ऑक्युपाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आगे आपका इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस क्या होता है? मास। हमने बताया था ना ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही यहां लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी हमने बताया पीछे क्वेश्चंस में, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर, क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के में जो आपका अट्रैक्शन लगता है मॉलिक्यूल्स में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। कभी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम आपको डेफिनेटली इसका आंसर देंगे और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी पूछा जाएगा मैटर का, आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब एक शॉर्ट आंसर जैसे देने हैं, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है हमने आपको पहले बता दिया। एनीथिंग विच यू कैन सी और टच इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 स्टेट ऑफ द मैटर, विच वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। हम अभी आपको कितने बार बता चुके हैं कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एग्जाम्पल देना है, अब मैं वो देना नहीं चाह रहा हूँ, आप सब लोग जान चुके हैं क्या क्या हो सकता है। जो आप आसपास देख रहे हैं सब सॉलिड है, लिक्विड में आपका वाटर है, मिल्क है, ऑयल से जाने कितनी चीज़ें, गैसेस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, आर्गन है, जाने कितनी गैसेस है। ठीक है, तो 3 एक एग्जाम्पल देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। अब कहीं भी 6 क्लास का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि जो आप लोग कर ना सको इस क्लास के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। मैटर में क्या होता है, हमने कंपोजिशन ऑफ मैटर बताया था। क्या होता है उसमें? एटम्स होते हैं और एटम से बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं। एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। राइट, ये हो गया। व्हाट डज स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर होता है कि कोई भी मैटर किस तरह से एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। जैसे बताया, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है, आपने देखा, लिक्विड की तरह करता है और गैसेस की तरह करता है। चलिए आगे देखते हैं। गैसेस डू नॉट हैव फ्री सरफेस, व्हाई। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपको जरूर जानने चाहिए। गैसेस में फ्री सरफेस क्यों नहीं होता है? थोड़ा सोच के बताने लायक है और हमने आपको पहले ही बता रखा है। क्या? जब भी हम किसी भी कंटेनर में इसको रखेंगे तो इतना ज़्यादा ये स्प्रेड होते हैं कि ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, तो इसलिए उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। ठीक है, और देखिए, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। डिस्क्राइब अ सिंपल एक्टिविटी टू शो दैट मैटर हैज मास। मैटर में मास है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बता लेंगे, हमने शुरू में एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, कोई भी मैटर, हमने आपको बताया था ना, वेइंग मशीन दिखाई थी आपको, डिजिटल वेइंग मशीन दिखाई थी, नॉर्मल दिखाई थी। उसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसका एक मास लिख के आ जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर मास है। तो वो एक्टिविटी आप करके दिखा सकते हैं, अपने स्कूल में दिखा सकते हैं, अपने मैम टीचर को दिखा सकते हैं, अपने साथियों को दिखा सकते हैं, अपने घर में दिखा सकते हैं। ये चीज़ें डेली आपकी होती हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं है, डेली आसपास जो चीज़ें आप लोग देखते हो उसको आप कैसे लिखते हो, कैसे समझते हो, वही चीज़ें आपकी फिजिक्स है। चलिए आगे देखिए। हाउ आर मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड अरेंज। बताया मैंने आपको, लिक्विड में कैसे अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स? लेस टाइटली, बिल्कुल सही। क्या होता है, आपके जो सॉलिड्स होते हैं उसमें टाइटली होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। गैसेस में फ्री होते हैं एक प्रकार से, बिल्कुल ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता, इसलिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। लिक्विड्स में कैसे अरेंज होते हैं? लेस टाइटली। तो क्या होता है, ये मूव कर सकते हैं पूरे कंटेनर में। पूरा कंटेनर जैसे हमने आपको दिखाया था उस समय, जैसे मान लो ये एक कंटेनर बना दिया, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दिखाए थे मैंने ना। तो ये आपके पूरे कंटेनर में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यही क्वेश्चन आपके क्लास के हैं। ये आपकी आईसीएसई बोर्ड की बुक है, उसके फिजिक्स के चैप्टर मैटर के क्वेश्चंस हैं। और ये बुक आपकी चलती है आपके यहाँ सीएमएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो लखनऊ में चलता है, उसकी बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और जितना हमने पढ़ा दिया उससे बाहर का कुछ भी नहीं है, और जो हमने पढ़ाया है उससे आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी कॉलेज में कोई भी किताब चलती हो, अगर कुछ भी अलग से आपको दिखे आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में और आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए बच्चों, अब अगले दिन कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तो स्टूडेंट पाठशाला में आप सब जो है जुड़े रहें और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे। हर चैप्टर की एक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हम ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि आपको खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हम समझाते हैं जिससे आप हर चीज़ें समझ सको। और कोई भी चीज़ पूछे, आप नींद से भी आप जागे हो, कोई चीज़ पूछे आप तुरंत उसको डिस्क्राइब करो और इन्जॉय करो। फिजिक्स इन्जॉय करने के लिए चीज़ होती है। आप जो चीज़ आसपास देखते हो सब फिजिक्स से ही है, ठीक है। तो कभी भी इसमें परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगले दिन कोई अगला चैप्टर लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।